हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अरीना 2020। कैसे हैं आप सब। जैसा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबकी सीरीज चल रही थी। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन को कवर किया था। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। ये सारी जितने भी सीरीज जितने भी वीडियो हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह की, सारी चाहे एकेडमिक लेवल की हों या फिर हाई लेवल की बात करें, कंपटीशन लेवल की बात करें, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले एडजेक्टिव की विशेषण क्या है, समझते हैं। तो वो जो एडजेक्टिव होता है ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता होती है या उनकी क्वालिटी होती है, ये उसको बताता है। हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की के बारे में ऐड यानी कि जो उनकी विशेषता होता है या होती है उनको बताता है। ठीक है, ये हमेशा नाउन और ये ध्यान रखिए कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है यानी कि उनकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, बात करते हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल की। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है सी इज़ अ गुड बॉय। तो इसमें देखिए जो गुड है आपका, जो ये गुड आया हुआ है, तो ये गुड क्या है। सॉरी, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा, मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो जो लड़का है वह कैसा है, तो वह अच्छा है। तो ये गुड वर्ड आ रहा है, ये उस लड़की की क्वालिटी बता रहा है। और जो लड़का है, बॉय है, वो एक तरीके से नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है गुड। तो जो गुड वर्ड है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। बात करते हैं ही गेव मी 5 पेंसिल। ही गेव मी 5 पेंसिल, उसने मुझे 5 पेंसिल दिए। अब उसने मुझे पेंसिल तो दिए ही हैं, बट अगर उसके आगे हमने 5 लगा दिया तो ये हो गया कि उसने हमें 5 पेंसिल दिए। मतलब अगर तरीके से देखा जाए तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो उसने मुझे पेंसिल तो दिए हैं लेकिन उसने मुझे 5 पेंसिल दिए हैं। मतलब जो पेंसिल है, जो आपकी नाउन, जो पेंसिल नाउन है, उसकी विशेषता ये है कि वो 5 है, नंबर ऑफ पेंसिल, जिसको न्यूमरेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अभी आगे चल के आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका अलवर इज़ अ स्मॉल सिटी। अलवर जो है वो एक स्मॉल सिटी है। तो अलवर तो सिटी है ही है अपने आप में, बट अलवर की जो क्वालिटी है कि वो एक स्मॉल सिटी है। तो जो आपका ये स्मॉल वर्ड आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। और जो सिटी है ये आपका नाउन है। अब बात करते हैं सिटी कौन सा नाउन होता है। तो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस वगैरह वगैरह को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका दिस इज माई पेन। अब बात समझिए, दिस इज अ पेन, मान लीजिए लिखा होता दिस इज अ पेन, माई नहीं लिखा होता यहाँ पे, तो यह होता कि यह हम पेन है। लेकिन बट अगर ये लगा दिया गया उसमें कि दिस इज अ माई पेन, मतलब यह मेरा पेन है। तो जो पेन है वो किसका है, मेरा है। मतलब जो पेन की क्वालिटी है वो ये है कि वो मेरा पेन है। एक तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको एडजेक्टिव। बेसिकली ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव्स वही चीज़ें होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होती हैं और उनको मॉडिफाई करती हैं। एक तरीके से उनकी क्वालिटी बताती हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, ये को समझते चलते हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, थर्ड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ नहीं समझ चलिए, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब किसी प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वगैरह के आगे जो भी एडजेक्टिव यूज़ की जाती है उनकी क्वालिटी, उनकी मॉडलिटी बढ़ाने के लिए, वो आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि जिस चीज़ों से क्वालिटी उनकी डिक्रीज या इंक्रीज हो, वो सारी चीज़ें जब नाउन के आगे लगती हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाती हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं तो ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की क्वांटिटी बताने लगता हो, वो एक तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वगैरह वगैरह दे दिया जाए किसी नाउन के आगे कि 2 पेन 3 पेन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली समझिएगा कि जिन चीज़ों को हम जोर दे के समझा दें कि हाँ ये चीज़ें हैं, यही थी, ये हमको मतलब हमको बेसिकली, जैसे कोई मान लीजिए कोई मार्कर है मेरे पास, तो हमने कह दिया कि ये सारे मार्कर मतलब ये मेरे ही मार्कर हैं, तो हमने उसको मॉडिफाइड कर दिया। जब मॉडिफाइड कर दिया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाती हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो पता है वही होगा कि जिस चीज़ से क्वेश्चन हो जाता है, क्या क्या ये तुम्हारा है, तो जो क्या आता है जैसे क्या तुम, तो तुम यू के पहले का वर्ड आ गया तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इम्फेसिव एडजेक्टिव बात करते हैं कि वही डिमॉन्स्ट्रेटिव से जब इम्फेसिव में आते हैं तो इम्फेसिव में क्या होता है, जोर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है कि नहीं ये तुम्हारा ही है, तो वो जब वहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो इम्फेसिव एडजेक्टिव होता है। एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव जो आपका है सॉरी, एक्सक्लेमेटिव जो एडजेक्टिव है आपका विस्मयबोधक एडजेक्टिव, मतलब जिसपे आश्चर्य का जो नाउन के पहले जो वर्ड यूज हो, जिससे नाउन के बारे में आश्चर्य से हमको पता चले। जैसे लिख दिया हमने व्हाट अ मैन, अब व्हाट अ मैन क्या आदमी है ये, तो व्हाट आपका क्या है एक तरीके से एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव ही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो सबको पता होगा कि जिन चीज़ों से हमको अधिकार, जो मतलब जिस नाउन पे हमको अधिकार पता चले कि हाँ जिस नाउन पे हम लोग का मेरा अधिकार या किसी और का अधिकार हो, तो जो अधिकार के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है माई पेन लिखा हुआ था, तो माई पेन मतलब मेरा ही पेन है और किसी का नहीं है ये, तो जो माई वर्ड है आपका वो पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो दो भागों में बांट देता है, नाउन और प्रोनाउन को दो भागों में बांट के उनकी क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और डिग्री की बात करते हैं तो ये आपका जो एडजेक्टिव और डिग्री की बात करते हैं ये आपको रूल में अच्छे से समझा देंगे। जो अगली वीडियो यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी आपके रूल से रिलेटेड होंगी। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम 3 4 6 7 8 वीडियो में कवर कर रहे हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड जितने भी रूल होंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एडजेक्टिव और डिग्री की बात हम वहाँ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, आई होप। अब बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव की, समझते चलिएगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, या हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। हम आपके सारे डाउट अपना 100% देंगे और उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने बताया है कि किसी प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर, तो जो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, आपका एग्जांपल समझिए अफ्रीकन। अब जो अफ्रीका है वो आपका प्रॉपर नाउन है और अफ्रीका से ही अफ्रीकन बन गया, मतलब अफ्रीका के जो निवासी लोग हैं तो वो आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे लिखा हुआ है इंडिया, अब इंडिया से इंडियन बोलते हैं, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं, इंडियन बोलते हैं, मतलब ये भारतीय लोग हैं। तो जो इंडिया के लोगों की यानी कि इंडिया की जो विशेषता वो बता रहा है एक तरीके से कि जो ये आदमी है ये कहाँ का है, ये इंडियन का है, ये इंडिया का है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो ये किसी वस्तु या स्थान की क्वालिटी बताता है। जैसे हमने कह दिया मैन ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए गर्ल ब्यूटीफुल, एक सेकेंड, ये जो मैन है काट दीजिए, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल लेडी। तो जो ब्यूटीफुल लेडी है यानी कि लड़की यानी औरत या जो भी कुछ भी है कैसी है तो सुंदर है वो, तो इस नाउन की क्वालिटी ये बता रहा है ना, तो एक तरीके से ये क्वालिटी बता रहा है कि हाँ लड़की जो है वो सुंदर है, जो औरत है वो सुंदर है। नेक्स्ट आपका बिग सिटी, मतलब या सिटी जो है वो बड़ा है या छोटा है या कैसा भी है, तो एक तरीके से सिटी की क्वालिटी बता रहा है। तो ये होती हैं आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसकी बात करते हैं या नाउन की क्वांटिटी, जैसा हमने अभी बताया है आपको कि ये उसकी मात्रा को बता देता है कि पूरा है, कम है, कैसा है, मतलब कितनी क्वांटिटी है उसकी। लेकिन ये सारी जो क्वांटिटी होती हैं एक तरीके से इंडेफिनिट होती हैं, अनिश्चित होती हैं, इनको कुछ बता नहीं सकते, होल है, सफिशिएंट है, नो है, फुल है, मतलब एग्जैक्ट क्वालिटी उस एग्जैक्ट क्वांटिटी हमको नहीं पता चल पा रही है। एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए या तो नंबर होना ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास कई पेन हैं, अब कई में आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, तो हमने सिर्फ आपकी क्या बताई है, क्वांटिटी बताई है, ना कि आपकी न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि नंबर एडजेक्टिव आपकी बताई है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं वो आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है।
अगर वहीं पे कोई नंबर दे दिया जाएगा तो वो न्यूरल एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसा कि मैंने पिछली बार जो वीडियो अभी बताया है, या व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या को व्यक्त करता है। वहाँ पे क्या होता था कि क्वांटिटी बता दी जाती थी, लेकिन वो चीज़ें इंडेफिनिट होती हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें डिफिनिट हो जाएंगी, जैसे वन टू मैनी फ्यू ऑल सम फर्स्ट सेकंड लास्ट TTC वगैरह जो इतने भी हैं एक्सेट्रा। जैसे वन टू हो गया, मैनी मतलब कुछ हो गया। अब कुछ का मतलब यही निकल रहा है कि कुछ लोग ही होंगे। फ्यू मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, सब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इतनी संख्या में लोग हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है डेफिनेट नंबर, जैसा कि हमने बताया था आपसे कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो क्लियर हो जाएं वो डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होती हैं, जो एग्जैक्ट होती हैं, हमको पता चल जाए कि 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1 लाख हैं। ठीक है, जैसे है वन हो गया, 1 2 3 वगैरह कार्डिनल नंबर जितने भी होते हैं, पता होगा आपको कार्डिनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 वगैरह। और जो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं। नेक्स्ट आपका इंडेफिनिट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं। एनी सम फ्यू ऑल मैनी जो होते हैं वो इंडेफिनिट नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ एडजेक्टिव में तो दोनों आ गए। अब उनको 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हो गया कार्डिनल, जिसको क्लियर कर जाए, डेफिनिट हो चीज़ें। दूसरा हो गया हम लोग का इंडेफिनिट नंबर। कहीं ना कहीं जो आपका क्वांटिटी और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कहीं ना कहीं सेम ही है, बस थोड़ा समझना है, क्योंकि ये चीज़ें आगे निकल के इसलिए आपको बता रहे हैं। चाहे तो उसको एक में कर सकते हैं, बट रूल में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं, एनी सम फ्यू ऑल मैनी, जैसा हमने पिछले में भी बताया आपको। अगला नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आइदर ईच एवरी नाइदर इट आइदर ईच एवरी, मतलब जैसे कोई ग्रुप है उसमें से हमने 2 बच्चों को उठा लिया, तो हम क्या कर दें, हम 2 लड़कों को तो ले रहे हैं खाली, तो 2 स्टूडेंट की जगह पे हम आइदर लगा दिया, आइदर ऑफ 2 स्टूडेंट ऑफ दी ऑल का। तो ये चीज़ ज़्यादा सही रहती है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव के एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इट्स पॉइंट्स आउट विच होल पर्सन और थिंग्स, ये एक तरीके से पूरे पूरे समूह के बारे में बताते हैं, या फोर्स करके बताते हैं कि ये चीज़ें, जैसे लिखा हुआ दिस इज अ कैट, ओह सॉरी दिस इज अ पेन, मतलब यह पेन ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दैट इज अ पेन, या पेन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें होल पॉइंट, मतलब एक तरीके से होल पर्सन और थिंग, यानी कि पूर्ण रूप से किसी पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इशारा करता है। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि पता होगा, सबको पता होगा, व्हाट वाज दिस वगैरह हमने कहीं लगा देते हैं तो चीज़ें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फेसिंग एडजेक्टिव, जैसे ऑन, वेरी, क्वाइट, जिसे कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है। वेरी, वेरी बैड, बहुत ही बुरा कार्य। अब वेरी बैड जहाँ पे से बहुत ही बुरा कार्य का बात करते हैं, तो जो आपने कार्य किया है वो बहुत ही बुरा है। कहीं ना कहीं हम दबाव डाल रहे हैं कि जो आपका कार्य था वो बहुत ही बुरा था। ऑन मतलब खाली खाली वो मेरा चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खाली इनको समझना है, सारी चीज़ें एडजेक्टिव के अंदर आती हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सारे कोर्सेज़ के PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप हमको कमेंट करिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और इन चीज़ों को 1 से 2 बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, मेरे समझाने से तो खाली आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप खुद से 1 2 बार प्रयास करेंगे तो आप ज़िंदगी भर ये चीज़ नहीं भूलेंगे कभी। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो व्हाट का प्रयोग वाक्य में एक्सक्लेमेशन हेतु होता है। व्हाट एक ऐसा वर्ड है जिसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करता है। जैसे हमने लिख दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है, यही निकलना है ना। और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा ये सिंबल लगा रहता है एक्सक्लामेशन का। क्वेश्चन वर्ड में तो ऐसा बना रहता है, लेकिन एक्सक्लामेशन में ये चीज़ें लगी होती, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि चीज़ें एक्सक्लामेटिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, माई, हिज, हर, योर, दैट, इट्स, डियर, इट, मतलब कहीं ना कहीं अधिकार दर्शाता है कि चीज़ें, उन चीज़ों पे नाउन या प्रोनाउन पे मेरा ही अधिकार है, एक तरीके से। अगर ये चीज़ें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
और प्रोनाउन के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं, इस पे 3-4 बच रहे हैं, हम सबको पहले क्लियर करेंगे। सबके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में फिर उनसे से रिलेटेड आपके लिए रूल लेके आएंगे, जो आपके कंपटीशन लेवल में या कहीं ना कहीं आपको ट्रांसलेशन वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।